असम और उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट और मशवरे की बुनियाद पर इन दो सूबों में मदरसों का सर्वे का काम हो रहा है। ऐसा लगता है कि कई और सूबों में भी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। मदरसों के जिम्मेदार लोगों को ऐसे में समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि जज्बात से। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। पूरे मुल्क में हो सकता है मदरसों का सर्वे। पॉजिटिव होना चाहिए मदरसों के सर्वे की नीयत। मदरसों के सर्वे से क्यों नहीं करें परहेज। पहले भी की गई हैं मदरसों में सुधार की नाकाम कोशिशें। नीट में मदरसे के 10 हाफिजों का जबरदस्त प्रदर्शन। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हिंदुस्तान की तमाम सूबाई सरकारों को अपनी रिपोर्ट भेजी है। कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि उसे शिकायत मिल रही है कि कई मदरसों में बच्चों की देखभाल सही ढंग से नहीं हो पा रही है। बच्चों के लिए ना तो ठीक से बैठने की जगह है और ना ही उनके खाने पीने का सही इंतजाम। इसलिए राज्य सरकारें मदरसों का सर्वे करें और उसकी रिपोर्ट कमीशन को भी भेजें ताकि उस पर मुनासिब कदम लिए जा सकें। जिसके बाद असम और यूपी ने मदरसों में सर्वे करवाना शुरू भी कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने भी कहा है कि वो भी ये काम करवाएगी। इस फैसले से मदरसों के जिम्मेदारों में खलबली मच गई है और फैसले की खिलाफत और हिमायत का सिलसिला जारी है। 12 सितंबर से यूपी में सर्वे शुरू हो गया है। इससे पहले असम में कई मदरसों पर कार्रवाई की गई है। असम में तो एक मदरसे को, जो कि गैर कानूनी जगह पर बना हुआ था, उसे मुसलमानों ने खुद ही तोड़ दिया। अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान में 1 लाख से ज़्यादा मदरसे हैं, जिनमें 3 तरह के मदरसे हैं। पहले रिकग्नाइज्ड, जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है और सरकार इनमें से कुछ मदरसों को फंड भी देती है और ये दीनी तालीम के अलावा किसी तरह की मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं। दूसरे हैं अनमैप्ड मदरसे, जिन्हें बड़े इदारे चला रहे हैं जैसे दारुल उलूम, जो कि भारत की आज़ादी से पहले से चल रहे हैं और ये सरकार के पास मदद के लिए कभी नहीं गए और ना ही सरकार कभी इनके पास आई और ना ही ये सरकारी मदरसा बोर्डों में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तीसरे अनरिकग्नाइज्ड मदरसे, जो कभी सरकार के पास मदद के लिए तो गए लेकिन ना काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। ये गली मोहल्लों और झुग्गियों बस्तियों में भी मिल जाएंगे। इनका काम मुकामी लोगों की मदद और चंदे से चलता है। एनसीपीसीआर के अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अनमैप्ड मदरसों में पढ़ते हैं। 15 लाख से ज़्यादा बच्चे रिकग्नाइज्ड मदरसों में पढ़ते हैं। 5 लाख से ज़्यादा बच्चे अनरिकग्नाइज्ड मदरसों में पढ़ते हैं। ये सभी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं। दरअसल सारे विवाद की जड़ शक है कि हुकूमत को अचानक मदरसों के हालात का पता लगाने के बारे में क्यों सूझी। सरकार अन्य मजहबों के इंस्टीट्यूशन का सर्वे क्यों नहीं करवा रही। देखा जाए तो ये सवाल वाजिब है, लेकिन अगर सरकार का रुझान मदरसों की तरफ है तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। उसकी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। जाहिर है सरकार का रुझान नेक नियति से ही है। हमें इसे मजहबी तालीम हासिल करने के रास्ते में रोड़े बनाने की कवायद की तरह नहीं देखना चाहिए। हुकूमत ऐसी शिकायतों को बुनियाद बना रही है जिनमें बच्चों के हुकूक मारे गए हैं, जैसे कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर एजुकेशन, साइंस की तालीम, बच्चों के लिए स्कूल की वर्दियाँ और साफ शौचालय नहीं मुहैया करवाए जा रहे हैं। दरअसल वजह यह भी है कि चंद लोगों ने मदरसों को पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है। लोग मदरसों के नाम पर ऐसे लोगों को चंदा तो दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका चंदा बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वो चंदा चंद लोगों की जेब में जा रहा है। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन मजहबी तालीम हासिल करने से किसी को नहीं रोकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बिना तरबियत याफ्ता उस्ताद बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करें और उन्हें और कोई तालीम हासिल ना करने दे जिससे उनको रोज़गार मिल सकता है। और इमाम गजाली ने भी बादशाह वक्त से कहा था कि अगर मदरसों के बच्चों को कोई हुनर नहीं सिखाया जाएगा तो वो एक दिन दीन बेचना शुरू कर देंगे। एनसीपीसीआर को यूएन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तहत इस बात को
यकीनी बनाने के लिए कायम किया गया था कि बच्चों के हुकूक को पूरा किया जाए ताकि वो आज़ाद और साफ सुथरे माहौल में तरक्की याफ्ता हों। इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सरकार बच्चों को सेहतमंद माहौल में तरक्की और सहूलतें फरमान कराने के लिए इंतज़ाम करेगी। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि सरकार को तमाम बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम फरमान कराने की कोशिश करनी चाहिए जब तक कि वो 14 साल की उम्र मुकम्मल ना कर लें। दारुल उलूम देवबंद ने मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर गौर करने के लिए 18 सितंबर को देवबंद में इजलास तलब किया है। मौलाना अरशद मदनी मदरसों के सर्वे से खुश नहीं है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती इन सर्वों को मुसलमानों को दहशत ज़दा करने की कोशिश बताती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह कहते हैं कि सर्वे सिर्फ मदरसों का ही क्यों, दूसरे कौमों में स्कूल या तालीमी इदारों को क्यों नहीं देखा जा रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को छोटा एनआरसी बताया है। मौलाना खालिद फिरंगी महली का कहना है कि मदरसे तालीम में इजाफा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस मुहिम के हामी जिम्मेदारों का कहना है कि जो लोग हकीकत में ईमानदारी से तालीम और बच्चों के हुकूक को पूरा कर रहे हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तालीम की मनसूबाबंदी में कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहने वालों की तादाद 70% से ज़्यादा है। मदरसों में दीनी तालीम होनी चाहिए, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी तालीम भी ज़रूरी है जिससे रोज़गार मिले। ऐसी बात कांग्रेस सरकार भी करती रही है। नरसिम्हा राव के दौर से लेकर 2011 तक इस मुद्दे पर काम हुआ, लेकिन उसका कोई सिला नहीं मिला। अब मौजूदा सरकार ने सर्वे करने का फैसला कर ही लिया है, तो उसकी मुखालफत करने से शक और शुबा ही पैदा होगा। बेहतर होगा कि सर्वे को होने दिया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम मदरसों पर तरह तरह के जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। मदरसों और उनके उस्तादों की तारीख पर नज़र डाली जाए तो वो मदरसे ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों से टक्कर ली थी। अंग्रेज़ी तालीम के साथ दीनी तालीम को ज़िंदा रखा। धीरे धीरे हालात बदले, साइंस और तकनीकी तालीम की ज़रूरत बढ़ी। उस पर मदरसे रोज़गार से जुड़ी तालीम के साथ पूरे नहीं उतर सके। आज के दौर में हम मॉडर्न एजुकेशन से परहेज करेंगे तो हम सल्तनत उस्मानिया की तरह 400 साल पीछे रह जाएंगे, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगवाने में इतना वक्त लगा दिया था। इस मुल्क का हर शख्स आधार कार्ड की मैपिंग के दायरे में, तो मदरसों की मैपिंग में भला परहेज क्यों किया जाए, जबकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। इसी के साथ हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो मदरसों से जुड़े लोगों को मुतासिर किए बगैर ये कार्रवाई करेगी और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देगी। ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मदरसों को लेकर ये इंप्रेशन है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या तो ज़िंदगी दौड़ में पिछड़ जाते हैं या फिर आतंकवादी बन जाते हैं। ऐसे में नीट 2022 के रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया है। इस बार कई मदरसों के छात्रों ने इस बड़े एग्ज़ाम में अच्छी रैंक पाई और वो अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इसके बाद बहुत मुमकिन है कि मदरसों को लेकर दुष्प्रचार करने वालों को इस बारे में नए सिरे से सोचना पड़ जाए। इस बार नीट के एग्ज़ाम में भारत के करीब 18 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इनमें से कई मदरसों से पास आउट छात्र भी हैं। उनमें से कई ने इस एग्ज़ाम में बड़ी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ऐसे ही छात्रों में बीदर के मदरसे से पास आउट शाहीन कॉलेज के 10 हाफिज भी हैं। परीक्षा में उनकी रैंक को देखकर कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें सरकारी सीटें मिल जाएंगी। 10 छात्रों में से 4 ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि सैकड़ों छात्रों के बीच इन हाफिज छात्रों ने शाहीन समूह के संस्थानों में वास्तव में एक उल्लेखनीय गौरव जोड़ दिया है। संस्थान के लोग बताते हैं कि ये छात्र कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें अरबी और उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं या विषयों का कोई ज्ञान नहीं था। मदरसे से निकलने के बाद शाहीन संस्थान की एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट ने उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की। उन्हें कोचिंग दी गई, विज्ञान और गणित पढ़ाया गया। बता दें कि ये संस्था हाफिज छात्रों को एक अनोखे लेकिन सफल मॉडल के जरिए चिकित्सा और अन्य व्यवसायों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। डॉक्टर अब्दुल कादिर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सदर हैं।
उन्होंने बताया कि मदरसे में हाफिज कोर्स पूरा करने वाले 12 छात्रों ने उनके संस्थान में बेसिक कोर्स का अध्ययन किया, पीयूसी पूरा किया और एनआईटी में अच्छा प्रदर्शन किया। मदरसा स्नातक मोहम्मद अली इकबाल ने कहा वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें नीट में 680 अंक मिले हैं। हाफिज का कोर्स पूरा करने वाले और शाहीन कॉलेज में टॉपर बनकर उभरे अली इकबाल ने कहा कि शाहीन की एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर ड्रॉपआउट्स के कारण उनका मेडिकल कोर्स का सपना सच हो गया। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।